जब देश भर में चुनाव हो और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव ना हो, लगातार 3 साल हो गए, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने का नाम तक नहीं ले रहा है। छात्र नेता हमारे साथ में कई मौजूद है, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि भैया चुनाव तो करवा दो, कम से कम दिल्ली में चुनाव हो जाता है और राजस्थान में नहीं हो रहा है। इसको लेकर हम आज राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ में छात्र नेता मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से कुछ समय पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी छात्र संघ चुनाव को लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी का रवैया है पॉजिटिव, एक बार नजर जरूर आया था, उसमें कितना सा है, क्या सच्चाई है, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब हमारे साथ कमल चौधरी है, आरएलपी से जुड़े हुए, क्या मुद्दा है, क्यों ये राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रही है? देखिए, देश में चारों तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या ये लोग करना चाह रहे हैं। और आप कह रहे थे अभी कि पिछले दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ प्रशासन ने एक मीटिंग की थी। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी यहाँ की वीसी उस मीटिंग में नहीं पहुंची थी। जी बिल्कुल, मैं मौजूद था, वीसी नहीं आए थे। वीसी नहीं है, तो ये इतनी तानाशाह वीसी है। आज तक के इतिहास में ऐसा वीसी कभी नहीं आया विश्वविद्यालय में जो कभी बच्चों से न मिले और कभी इनका ज्ञापन ना ले। और ये वीसी इतनी भ्रष्ट है। आप अगर विश्वविद्यालय की हालात आप देखोगे, साफ सफाई को लेके, यहाँ की बिल्डिंगों को लेके, हॉस्टल्स को लेके, तो यहाँ इनके हालात बहुत बुरे हैं और हम लोग आए दिन इनका विरोध करते हैं। इसी को देखते हुए ये लोग हमारे खिलाफ ये लिखते हैं कि छात्र संघ चुनाव ना करवाए जाए। यहाँ के छात्र नेता हुड़दंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग हमारी छवि खराब करते हैं। इस तरीके से इन्होंने पूरी कोशिशें की है छात्र संघ चुनाव पे रोक लगवाने की। लेकिन शिक्षक संघ के चुनाव तो हो रहे हैं। शिक्षक संघ के तो हो रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई एक ही संविधान में आप दो नियम लागू कर रहे हो। और जो शिक्षक होता है हर तरीके से सक्षम, वो शिक्षक होता है। उनको अगर अपने प्रतिनिधि की जरूरत पड़ रही है तो छात्र जो है प्रदेश के, जिनके काम नहीं होते, प्रशासन सुनता नहीं, उनको भी तो अपने प्रतिनिधि की जरूरत होती है। तो इस चीजों का हम विरोध आज कर रहे थे। और आप शिक्षक चुनाव आप करवा रहे हो तो छात्र संघ चुनाव भी आप लोग बहाल करो। जी बिल्कुल, हमारे साथ में कमल चौधरी ने एक बिल्कुल अच्छी बात कही है कि एक संविधान में दो नियम नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जो छात्र संघ अध्यक्ष का जो पद है, मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। जिस प्रकार सरकार समय रहते या तो चेत जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक और बात करते हैं कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से गरीब किसान मजदूर का बेटा, सरपंच का चुनाव लड़कर मैं प्रदेश की हुकूमत पर काबिज हुआ। उस प्रकार जहां से राजनीति की जो पहली पाठशाला है, जहां से नेतृत्व पनपता है, उसका हनन मत करिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गूंगी भरी सरकार को ये बता देना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, समय रहते आप पूर्ववर्ती सरकार पर यह बात का अगर पल्ला मत झाड़िए कि पहले की सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं तो हम छात्र संघ चुनाव को बहाल ही नहीं करेंगे, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप समय रहते या तो छात्र संघ चुनाव की मार्च में कैलेंडर जारी होना है या तो छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दीजिए। नहीं तो जिस प्रकार आप चैनल के माध्यम से बता दूं कि एक और रूटा अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, उस तरीके से प्रदेश की छात्र शक्ति अपने चुनाव संपन्न कराने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और इस अगले सत्र में संपन्न कराने के लिए आपको संपन्न करवा के भी बता देगी। अगर समय रहते सरकार ने तिथि जारी नहीं गई तो हम अपने चुनाव कराने के लिए खुद सक्षम है और छात्रों का हमारा नेतृत्व है। हम खुद चुनकर और खुद छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की कुर्सी पर छात्र संघ अध्यक्ष को काबिज करवा देंगे और आपकी सरकार को और आपके जो मंसूबे को फेल कर देंगे। धन्यवाद। सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लगातार है वो छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, तो आपको लगता है कि शिक्षक संघ के चुनाव होना और छात्र संघ चुनाव नहीं होना? देखिए, दोनों अलग अलग चुनाव हैं। जो छात्र संघ का चुनाव है उसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य में जितने भी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं उनका निर्णय राज्य सरकार लेगी। जब भी वो अनुमति देंगे चुनाव प्रारंभ उनके हो जाएंगे। जो शिक्षकों के चुनाव है वो विश्वविद्यालय शिक्षकों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये शिक्षकों का यूनियन है जो निर्णय लेता है चुनाव करवाने का, और जब यूनियन डिसाइड कर लेता है उसके बाद हम लोग चुनाव आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए शिक्षकों द्वारा चुनाव करवाया गया, तो विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई भूमिका नहीं रहती है। राजस्थान हाईकोर्ट का अभी का ऑर्डर आया था और उसमें ये कहा गया था कि भाई साहब अब है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन बताएगा कि चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने। तो क्या यूनिवर्सिटी इसमें भी सक्षम नहीं है? नहीं, यूनिवर्सिटी चुनाव करवाने में सक्षम है। यूनिवर्सिटी ने कभी मना नहीं किया कि हम चुनाव नहीं करवा सकते। सवाल ये है कि हाईकोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है और राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जो याचिका है वो राज्य सरकार के खिलाफ से, ना कि विश्वविद्यालय के खिलाफ। तो इसमें राज्य सरकार का निर्णय होगा। जब भी वो अनुमति देंगे तो चुनाव
करवा लिए जाएंगे इसमें। तो यहाँ से जो कमेटी बनी थी, बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के बाद में राज्य सरकार के पास क्या प्रस्ताव भेजा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से? उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार के पास में क्या प्रस्ताव भेजा था। मुझे इतना पता है कि इसमें राज्य सरकार का ही हस्तक्षेप रहता है मुख्य रूप से, और इनका ओपिनियन लिया जाता है, एडवाइस ली जाती है विश्वविद्यालयों की। तो विश्वविद्यालय ने क्या एडवाइस भेजी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो शिक्षक संघ का पता है क्योंकि हम लोग शिक्षक संघ का चुनाव हर 2 साल में करते हैं, और ये पिछले 4 साल से पेंडिंग था। तो 4 साल के बाद में 2022 अप्रैल के बाद में अब ये चुनाव करवाए गए हैं। आपके हिसाब से शिक्षक संघ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या बिल्कुल नहीं? होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों का, और हर वर्ष जैसे पहले भी होते रहे या आगे भी होते रहने चाहिए। उससे एक मौका मिलता है छात्रों को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का, भागीदारी करने का। तो सभी शिक्षकों ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चालू किया था इसके लिए। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों ने एक कुछ महीनों पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने समर्थन किया था कि छात्र संघ के चुनाव जल्दी से जल्दी आयोजित करवाने चाहिए। तो शिक्षक इसके हमेशा समर्थन में रहे हैं। जी जी हाँ। मेरा नाम गोपेश शर्मा है। मैं अभी जो शिक्षक संघ के चुनाव है उसमें प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी कर रहा हूँ, संयुक्त सचिव के रूप में।